अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हशमत नवाज YTFB में खुशामदीद। दोस्तों, मैं आज बिलखुसूस मदारिस दीनिया के तलबा से मुखातिब हूँ कि जो मदरसा और जो इंतज़ामिया दिन रात आपको ज़िंदगानी की तमाम तर सहूलियात मुफ्त में फराहम करने के लिए कोशां रहते हैं, आप किस तरह अपने इन मुखलिसीन, मुशफ़िक़ीन, मुहतमिमीन व मुंतज़िमीन का दस्ते बाजू बन सकते हैं, किस तरह मदरसे का बोझ कम कर सकते हैं। दोस्तों, ये सब बातें जानेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। इससे आप पे कुछ हर्ज व खर्च आएगा नहीं और मेरा सदका व खर्चा चलता रहेगा। तो चलते हैं मकसद की तरफ। दोस्तों, हमारे यहाँ आम तौर पर यह तासुर पाया जाता है कि मदारिस में महज गरीब और यतीम तलबा तालीम हासिल करते हैं और मदरसा यतीम खाने या गरीब खाने का नाम होता है। ये बात 70-80% तो दुरुस्त है कि मदारिस के अक्सर तलबा गरीब और मुतवस्सित घरानों से ही ताल्लुक रखते हैं, लेकिन 100% इस बात को दुरुस्त तस्लीम करना सरीह गलती है, क्योंकि मदारिस के कुछ तलबा का ताल्लुक अमीर कबीर घरानों से भी होता है। अलगर्ज मदरसा की चार दीवारी में मालदारी व नादारी दोनों पाई जाती हैं, बल्कि मदारिस में 3 तरह के तलबा पाए जाते हैं: इंतहाई नादार, इंतहाई मालदार और माली एतबार से मुतवस्सित दर्जे के तलबा। फिर इन तीनों किस्मों में से हर एक की 2 किस्में होती हैं, बखील और सखी। मालदार तलबा में से बाज वो होते हैं जो माल की नेमत का शुक्र अदा करना जानते हैं, अपने माल से दूसरों की जात को गैर महसूस तरीके से फायदा पहुंचाना जानते हैं, जबकि मालदारों में बाज वो होते हैं जो शायद मालदार ही इस वजह से होते हैं कि वो खर्च करना नहीं जानते। मालदारों के बरक्स नादार तलबा के खाते में तो बुखल का वजूद ही नहीं होता कि वो अपनी नादारी में खाएं क्या और बचाएं क्या। अलबत्ता हैरान कुन बात यह है कि इन नादार तलबा में भी इंतहा दर्जे के सखी पाए जाते हैं। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुझे अपने मदरसे के आखिरी अय्याम में चंद लड़कों की बाबत इल्म हुआ कि वो इंतहाई गरीब हैं और जुमेरात जुमा को सब्जी मंडी व दीगर जगहों पर मजदूरी करके अपने हफ्ते भर का खर्चा उठाते हैं। हालांकि मदरसा में इनके लाइफ स्टाइल से किसी को ये शुबा भी नहीं गुजर सकता था कि वो इस कदर परेशान हाल हैं। इनका खाना पीना, रहन सहन और मदरसे के हर मसरफ में बढ़ चढ़ कर खर्च करना कहीं से भी उन्हें नादार जाहिर नहीं करता था। यहाँ तक कि जब तक मुझ पे ये राज नहफ्ता आश्कारा नहीं हुआ था, मैं खुद उन्हें खाते पीते गिराने का फर्जन ख्याल करता था, जबकि बज़ाहिर ये आसूदगी उनकी खुददारी की मजहर थी। उनकी ये खुद साख्ता इमारत उनके वकार का बरम थी। और तीसरे और मुतवस्सित दर्जे के तलबा कुछ तो मेरे जैसे होते हैं जो सखी तो होते हैं, लेकिन उनकी सखावत बस अपनी गर्ज की आशना होती है। जब तक अपना फायदा नजर आया खूब खर्च किया, जब गर्ज निकली तो आंख बदली, अब हमें किसी से क्या सरोकार। जबकि दूसरे कुछ वो बखील होते हैं जो इज्तिमाइयत पर तो दरकिनार अपनी जात पर भी नहीं खर्च करते। ऐसे लोग अगर इस कदर नादार हों कि महज 1 रुपए के मालिक हों तो वो तब भी करोड़पति कहलाएंगे, क्योंकि इनका 1 रुपए का खर्च भी नहीं होता। अपनी जरूरियात के लिए ये दूसरों की जेब पर इन्हिसार करते हैं। बहरहाल गीबत और तनकीद मकसूद नहीं है, नुक्ता नज़र इस अमर की तरफ तवज्जो दिलाना है कि अगर हर तालिब इल्म खा वो किसी भी तबके का हो अपनी बसात के मुताबिक दूसरों की जरूरियात का ख्याल रखे तो एक बड़ी हद तक मदरसा की इंतजामिया को सहारा मिलेगा और मुंतजिमीन की जिम्मेदारियां सहल होने लगेंगी। अगर दूसरों पर खर्च नहीं कर सकते तो कम से कम खुद पे तो खर्च करें। सब कुछ होते हुए भी खुद को मदरसा पे बोझ न बनाएं। अगर तालिब इल्मी में इंफाक की आदत न पड़ी तो अमली जिंदगी में ये सरबत पसंदी आपको ले डूबेगी, क्योंकि माल की तरफ मैलान इंसानी तबीयत के तकाजों में से एक तकाजा है। माल वो शे है कि खा कितना ही पारसा वो परहेजगार इंसान क्यों ना हो, इसकी तरफ तभी मैलान रखता है। अगर इंसान को माल वाफिर मिकदार में दस्तयाब हो तो अपने बाकी तकाज़ों को अहसन तरीके से पूरा कर सकता है। इसीलिए इंसान की तभी ख्वाहिशात में से माल मुकद्दम होता है, लेकिन माल खतीर हो या कलील, हर 2 सूरत वो नेमत के साथ साथ कदूरत, आलाइश व आजमाइश भी है। इसलिए चाहिए तो ये कि इंसान कम पे राजी रहे। अगर माली वफर की मांग करे तो दिल का गिना, खाद की सखा और रब की रजा भी मांगे, वरना इस नशे में अंटा गफील इंसान ईमानियत से भी गाफिल हो जाता है और बिलाखिर ये दुनियावी मताए जां, उखरवी वबाल जां बन जाता है। अल्लाह करीम सबको गिना व इस्तिगना नसीब फरमाए। इजाज़त चाहूँगा, निगहबान अल्लाह, सो फी अमान अल्लाह।